नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज एक बार आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। आज कर्क वालों की बात करने जा रहे हैं। कर्क राशि के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइटल कुछ इस तरह से है। 16 तारीख आज के दिन दोस्तों सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य आपकी राशि से निकलकर अपनी ही राशि में, सिंह राशि में गोचर करेंगे और 20 तारीख को गुरु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। 22 तारीख को बुध वक्री फिर से कर्क में आपकी राशि में, और 25 अगस्त को कन्या में शुक्र। कन्या के शुक्र किस तरह का फल देते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में आ जाएंगे, जैसा कि ये चार्ट आपको बता रहा है। तो इतने सारे परिवर्तन, और इस छोटे से पीरियड में, इन 10 दिनों में तकरीबन ये सारे परिवर्तन जब होंगे तो निश्चित तौर से आपके ऊपर इसका प्रभाव काफ़ी दूरगामी हो सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेगा। किन क्षेत्रों से आपको सजग रहना है, सतर्क रहना है, और किन क्षेत्रों से आपको सफलता मिलेगी, लाभ होगा। कौन से रिश्ते ऐसे होंगे जिनका आपको ख्याल रखना होगा, कौन से नए आपको एक्सपीरियंसेस होने के योग बनते हैं, कौन सा नया पहलू आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ सकता है, क्या क्या नया होने वाला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि ग्रह एकदम से हल्के से इनको नहीं ले सकते, क्योंकि जब ग्रह इतने सारे परिवर्तन करें तो बहुत कुछ होता है। कुछ सुखद होगा, कुछ इतना सुखद नहीं होगा, ये बात तो निश्चित है। तो तैयार रहिए दोस्तों। बुध तो आपके लिए वक्री लगन में आ चुके हैं 22 तारीख से। ये बुध निवेश के लिए बेहतर नहीं है। कब तक बेहतर नहीं है? कम से कम 29 तारीख तक, जब तक ये वक्री रहेंगे। यहाँ पर 29 को मार्गी होंगे। पता चला आप विदेश किसी इमिग्रेशन एजेंसी को पैसे दे आए, इमिग्रेशन के एजेंट को। पता चला आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों को शुरू कर दिया, कोई बड़ा बिजनेस डील साइन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए, कोई बाहर की डील कोई विदेशी कंपनी के साथ, या कोई नौकरी ज्वाइन कर ली इस पीरियड में, जो आपके लिए सुखद नहीं होगी। कब तक? 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक ये सप्ताह बुध ये कहता है ये दुखद बातें हो सकती हैं। तो इसलिए अब बुध की सुखद बातें भी तो होंगी, क्योंकि बुध यहाँ पर दिग्बली हैं। आपने इतना तो सुन लिया, आप मायूस हो गए, क्योंकि चंद्रमा मालिक है आपका दोस्तों। चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी सोचता है, चंचल स्वभाव, कुछ जातकों का ज़्यादा ही चंचल होता है, परंतु आप कर्मठ होते हो, आप जुझारू होते हो। क्यों होते हो मैं आपको बताता हूँ। आप में वो खासियत है जो 11 राशियों में नहीं देखी जाती। दूसरी 11 राशियाँ ना, उनमें वो खासियत है ही नहीं। आप बहुत दुर्लभ प्राणी हैं इस धरा के ऊपर। अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना है? कभी समझा है आपने आप को? नहीं समझा। आपका साइन आपने देखा है? क्या साइन है? ये जो साइड में एक चित्र दिखाया है, सिंबल, ये केकड़ा कहते हैं इसे। जो आपने देखा होगा जमीन पर भी पाया जाता है और जल पर भी विचरण कर सकता है, या इसे क्या कहें, जलचर भी है, नभचर कहते हैं। कहने का मतलब ये जल में भी रह सकता है, ये पृथ्वी पर भी रह सकता है, और काफ़ी सारा बोझ अपनी कमर के ऊपर उठाए रखता है। जरूरत नहीं होती पर स्वभाव है। तो आप भी पूरे परिवार का अपने ऊपर खाम खा कई बार जरूरत नहीं होती बोझ रखते हैं मन के ऊपर, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातक। आप सोचते हैं कि आप ही हैं करता धरता, ऊपर वाला तो कुछ करने वाला नहीं, जो करना है तो आप ही ने करना है। खाम खा की चिंता भी रखा करते हैं। आज सिंह संक्रांति का दिन है और सूर्य सेकंड हाउस में आ चुके हैं। लगन को छोड़कर शनि से दृष्ट रहेंगे पूरा 1 महीना।
तो क्या बड़ी बात है, वो अक्सर होते, परंतु इस योग में बड़ी बात ये है कि इसे हम 28.5 साल बाद देख रहे हैं। ये योग 28.5-29 साल पहले शनि अपनी राशि में जब कुंभ राशि में थे, तब सूर्य ये सिंह राशि में आए थे, सामने थे, दोनों आमने सामने थे। इसे समसप्तक राजयोग कहेंगे। क्यों? सूर्य ने अपने भाव का शुभ फल देना है, शनि ने अपने भाव का शुभ फल देना है। शनि की दृष्टि यदा कदा कुछ एस्ट्रोलॉजर, कुछ ज्योतिष के विद्वान कहते हैं कि शनि की दृष्टि यहाँ पर कुछ दिक्कत देती है सूर्य को। मैंने नहीं देखा, मैंने इसलिए नहीं इसका आभास किया अपने एक्सपीरियंस में, क्योंकि सूर्य है तो अपनी राशि में है तो बली। हाँ, शनि की दृष्टि क्रूर होती है, परंतु पिता के घर को, पिता को देखेंगे, पिता भी जब बली हों तो वह दृष्टि इतना काम नहीं करेगी। चलिए 1% काम कर भी लेती है, मान लेते हैं, क्या काम करेगी। हाँ, शासन सत्ता से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें थोड़ा सतर्क कर दें। अगर आप सरकारी क्षेत्रों में हैं या कोर्ट कचहरी में आपका कोई मसला है तो सतर्क हो जाएं। कोर्ट कचहरी में जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। बस धन आएगा, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे, परिवार का साथ खूब मिलेगा और आपकी विल पावर को ये शनि की दृष्टि कम नहीं कर पाएगी। आपका आत्मिक बल कम नहीं कर पाएगी शनि की दृष्टि, क्योंकि स्वग्रही प्लेनेट सूत्र है, पराशर ऋषि ने बताया हुआ ये सूत्र मैं बता रहा हूं। कोई भी ग्रह अपनी राशि में जब होता है तो अपने भाव का रक्षा करना तो वह जानता है, अपने घर को बचाना तो वह जानता है। ये तो फिर राजा हैं, सूर्य, ग्रहों के राजा। तो यहाँ पर सूर्य अपनी रक्षा नहीं करेंगे, अपने भाव को नहीं बचाएंगे, ये आपके एसेट्स बढ़ाएंगे, ये वाणी आपकी प्रभावशाली करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा लोगों के सर चढ़कर बोलेगी ही बोलेगी। तो ये महीना इस लिहाज से अच्छा है, धन की स्थिति भी बेहतर होगी और कहीं ना कहीं भाग्य स्थान के मालिक सप्तम भाव के मालिक शनि का संबंध द्वितीयेश से हो रहा है, तो व्यापार से भी कहीं ना कहीं फायदे के योग भी बनते हैं। ये जरूरी नहीं कि बुध 22 तारीख से एक सप्ताह यहाँ पर आ जाएं आपकी राशि में तो ये नुकसान करवाएंगे, जी नहीं। ये निवेश कई बार होता है, जोश में आप निवेश गलत जगह पर कर देते हैं, क्योंकि मंगल आपके कर्म भाव के मालिक 26 तारीख से 12वें भाव में आ जाएंगे, जो कि कैरियर के मालिक हैं। विदेशों में कैरियर तो अच्छा रहेगा, परंतु यही मंगल ये भी कहते हैं, ये चेताते हैं कि एक महीना खासकर जब तक बुध यहाँ पर हैं या सूर्य द्वितीय भाव में है, आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। किसी भी एंगल से देख लें, बुध खासकर जब तक बुध यहाँ पर हैं, ये बुध यहाँ पर 4 सितंबर तक रहेंगे, कोई लंबी अवधि नहीं है। आज अभी 16 तारीख है, 22-24 दिन, तो बुध जब आगे चले जाएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। कैरियर आपका, वैसे भी कैरियर का तो स्मूथ रहना तय है, क्योंकि गुरु की अनुकंपा आपके ऊपर है। और गुरु देखिए 11वें भाव के गुरु भाग्य स्थान के मालिक, तो भाग्य के कारण लाभ तो होगा या लाभ की स्थितियां बनेगी, मित्र मंडली का साथ मिलता रहेगा, कोई मनोकामना गुरु पूरी कर सकते हैं। जिनकी गुरु की दशा अंतर्दशा है उनके लिए तो शुभ है। संतान को लेकर कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहना ही चाहिए, कोई मतभेद ना हो, ये ध्यान रखें। और मंगल की चतुर्थ दृष्टि शुक्र के ऊपर भी है। देखिए शुक्र क्या कर रहे हैं, शुक्र नीच के हो रहे हैं, हालांकि बुध की राशि में है, कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर वैसे भी मिथुन राशि आती है, तो शुक्र उस नाते इतने कमज़ोर होते नहीं, परंतु केतु के साथ हैं, मंगल से दृष्टि रहेंगे। 26 तारीख से मंगल की दृष्टि रहेगी, 25 को शुक्र यहाँ पर आएंगे, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। ले देकर अगर कोई ग्रह आपको दिक्कत देता है तो वह शुक्र देता है, तो शुक्र के उपाय पहले बता दूं, नहीं तो आप कई बार हम बाद में भूल जाते हैं। शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, छोटी इलायची, सेंट, कपूर
ये सब लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कम से कम एक सप्ताह 26 तारीख से पहले का एक सप्ताह आपको मंदिर में दान कर देना चाहिए। क्वांटिटी अपनी श्रद्धानुसार कुछ भी रखें। गाय को चारा खिलाएं शुक्रवार के दिन और बुधवार के दिन। छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें बुधवार के दिन। किन्नरों का आशीर्वाद लें बुधवार के दिन। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें बुधवार के दिन। खट्टे मीठे फल दें कन्याओं को शुक्रवार के दिन। चींटियों को आटा शक्कर खिलाएं शनिवार के दिन। 5-6 उपाय ये कर लें। एक महीना सितंबर के महीने में करते रहें, ताकि हालांकि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। शुक्र आपके लाभ स्थान के मालिक है, तो निवेश खर्चा हो सकता है, खासकर किसी स्त्री के कारण, किसी लड़की के कारण, अपोजिट सेक्स का जो भी व्यक्ति है उसके कारण, अगर आप पुरुष जातक हैं तो ये ध्यान रखें। अपनी अगर आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, बना कर रखें। और ये उपाय आपको निश्चित तौर से लाभान्वित करेंगे। ये आप जानते ही हैं, जिन्होंने उपाय मेरे किए हैं उन्हें लाभ होता रहा है। कुल मिलाकर निवेश को अवॉइड करें। बौद्धिक बल आपका अच्छा रहेगा। बुध लगन में हो, दिग्बली होते हैं तो निश्चित तौर से आप अपने इंटेलेक्ट के कारण, अब शुभ स्थिति क्या है बुध की, आप अपने हाजिर जवाबी के कारण, अपने इंटेलेक्ट के कारण तंग गली से निकलने वाले जातक बन जाएंगे। कहीं ना कहीं आप परिस्थितियों को भी चकमा दे सकते हैं। मैंने क्या कहा दोस्तों? मैंने कहा जहाँ पर नेगेटिविटी सुनकर आप दौड़ जाते हैं, वहाँ पर पॉजिटिव पहलू तो अब बताने लगा, क्योंकि हर ग्रह के जरूरी नहीं नेगेटिव होते हुए भी वह पॉजिटिविटी लेकर चलता है साथ में। ये बात दूसरी है कि कई बार हम बता नहीं पाते उतनी डिटेल में, कोई भी नहीं बता पाता दोस्तों, कितना भी विद्वान क्यों ना हो। यहाँ पर मैं बता रहा था बुध व्यापार के कारक है, व्यापार में निवेश ना करें, क्योंकि मंगल भी तो 12वें भाव में चला जाएगा। कैरियर और कामकाज का मालिक है मंगल, है ना, तो निवेश करना अच्छा नहीं होगा। परंतु फिर भी जो वायदा व्यापारी हैं, डेली बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। हल्का फुल्का रूटीन का कार्य करें, क्योंकि धन की स्थिति नाजुक नहीं हो रही सूर्य के कारण। सूर्य धन की स्थिति तो नाजुक नहीं करता, आपका बैंक बैलेंस तो डिप्लीट नहीं होता। तो बुध आपकी बुद्धि को कंट्रोल करते हैं, आपके निर्णय बहुत अच्छे होंगे, जिससे बड़े से बड़ा आप की प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखकर दंग रह जाएगा। ये आप करने वाले, ये एक अच्छा है। गुरु का गोचर अच्छा है आपके लिए, भाग्य आपका साथ दे रहा है, वह भी लाभ करवा रहा है। तो नुकसान, जहाँ तक धन की नुकसान की बात है, वह नहीं दिखता ज़्यादा यहाँ पर। लॉस ऑफ मनी शायद ये ना हो। हाँ, जैसे कि दूसरे इश्यूज बताए, संतान का ख्याल रखिए और स्त्री वर्ग से संबंधित डिस्टेंस बना कर रखिए। गवर्नमेंट में जो कामकाज करते हैं उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। कैरियर को लेकर कोई बड़ा डिसीजन, विदेशों को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ना लें, विदेशों में इन्वेस्टमेंट ना करें। तो कई सारे पहलू हैं, आपको गौर करना चाहिए। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।